दोस्तों साथियों, आपको बताते चले कि कभी कभी इंसान कितना बहसी दरिंदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? हम इस विषय में ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ बातें आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों साथियों, ये कानपुर शिवराजपुर बिल्हौर क्षेत्र का मैटर है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक राजमिस्त्री जो है रहता था, जिसके 6 बच्चे थे, जिसमें 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। चारों लड़कों की शादी हो चुकी थी और 2 लड़कियां, एक 17 साल की लड़की थी जो अविवाहित थी और कक्षा 12 की वो छात्रा थी, और लड़के उसके सारे अलग अलग रहते थे। घर में राजमिस्त्री, पति पत्नी और वो बेटी, 3 रहते थे। राजमिस्त्री अपने परिचितों के यहाँ काम बस चले गए या निमंत्रण में चले गए। लड़की अकेले घर में थी, तो उसने क्या सोचा कि अपने बड़े भैया की लड़की या किसी बड़े भाई की एक छोटी लड़की थी, 4 वर्षीय, उसको ले आई। और हुआ ये कि रात निपटाई, और लड़की जो 4 वर्षीय अबोध बच्ची थी, उसकी माँ जब सुबह लेने गई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गई तो देखा कि लड़की बाहर जो है कमरे में बिस्तर पर अर्धनग्न लेटी है और वो मर चुकी है। उसने अबोध बच्ची को उठाया और बाहर आकर के चीखी। आसपास मोहल्ले वाले दौड़ पड़े। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, और जो छोटी अबोध बच्ची थी उसने बताया कि एक लड़का है। तो लोगों ने बताया कि ये तो लड़की का दोस्त था, आपस में मिलते जुलते थे, आते जाते थे। अब हो सकता है कि लड़की की सिर्फ गांव या मोहल्ले के नाते जान पहचान हो, आपस में अच्छे संबंध हो, और रात में ये फ़ोन जरूर होगा, या लड़की से अवैध संबंध पहले से हो। इस मामले में हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर दरवाज़ा खुला था तो लड़की ने स्वाभाविक है दरवाज़ा खोला होगा। लड़की सो रही थी, छोटी जो अबोध 4 साल की बच्ची थी, और वो आता है और उसके अर्धनग्न का मतलब हो सकता है कि दोनों ने मिलन किया हो, और इसी को लेकर के यह लड़का उसे ये चाहता हो कि चलो कहीं भाग चलें। तो वो कहते हो कि हम कैसे भाग चलें, अभी हमारी पढ़ाई है, लिखाई है। ये राज अब हो सकता है कि दोबारा अगर हमें कोई समाचार मिलेगा तो इस पर वीडियो बनाएंगे कि उसने क्यों मारा था। हम अपनी तरफ से ये बातें तब कह रहे हैं कि हो सकता है कि लड़की के उससे संबंध हो और लड़का ले जाना चाहता हो, या लड़के से थोड़ी जान पहचान हो, तो उसने फ़ोन किया हो कि हमको यार एक किताब दे दो अगर बाहर जाने का। तो उसने कहा अच्छा आ जाओ, ले जाओ। और घर में जा करके जो है उसके साथ जो है हैवानियत दिखाई, और हैवान दिखाने के बाद जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो उसने क्या किया, उसको तकिया में रख करके बिल्कुल मुंह पर जो है तकिया चपा दिया। सांस न लेने पाने की वजह से उसकी दम घुट गई। तो दोस्तों साथियों, ये बहुत ही वैसा मामला है, हमें पूरी इसकी जानकारी नहीं है। हम उन लड़कों से कहते हैं कि क्या हैवानियत इतनी आपको करनी चाहिए? अरे बाय द वे, अगर आप उसकी जान न लेते तो कम से कम आपका दुष्कर्म का पर मुकदमा दायर होता।
अब दुष्कर्म का भी मुकदमा दायर होगा और उसका प्राण लेने का भी 302 का भी मामला दायर होगा, पॉक्सो एक्ट लगेगा, आपकी तो ज़िंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। तो हम नवयुवकों से कहना चाहते हैं कि आप इतना सेक्सी न बने, अपने सेक्स को दिमाग में रखें, सोचें और समझें। तो दोस्तों साथियों, अगर बाय द वे वो छोटी बच्ची न बताती तो शायद ये मामला न उठता कि उसका कोई मित्र आया था, पड़ोस का लड़का आया था। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सारे साक्ष्य जुटाती है और तभी वो मौके मुआयना करके महसूस करते हैं कि नहीं, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने बताया, मृतका के एक मित्र को हिरासत में लिया गया है। मौके पर कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं। तो दोस्तों साथियों, ये मामला क्या है, इस विषय में ज़्यादा गुणा भाग लगाना अच्छा नहीं है। ये तो है कहीं न कहीं लड़की ज़्यादा विश्वास करती होगी, या पहले संबंध थे, ये तो लड़का आके जो है जब पुलिस पूछेगी, जांचेगी या पुलिसिया हथकंडे दिखाएगी तभी वो उगलेगा। तो किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, और ऐसा उसने किया है तो उस पर पॉक्सो एक्ट में उसका जल्दी चालान और इस पर जमानत भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।